जुजुत्सु रूल्स के मुताबिक यूजी इतादोरी, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। रुको, मैं एकदम ठीक हूँ और वैसे भी हम दोनों की हालत अभी बहुत खराब है। चलो पहले हॉस्पिटल चलते हैं। समझ नहीं आ रहा है कि अभी यूजी बात कर रहा है या फिर वो शापित आत्मा। हाथ है, अब मैं क्या करूं? तो यहाँ क्या चल रहा है? सातोरु गोजो सर, आप यहाँ पर? जी हाँ, वैसे मैं यहाँ आने वाला नहीं था, लेकिन तुम्हारी हालत इतनी खराब है कि सेकेंड ईयर वालों को दिखाना ही होगा। शर्मा मत, यहाँ देखो ना। हमारे सीनियर्स काफी टेंशन ले रहे थे कि एक अव्वल दर्जे की शापित चीज गायब है, तो मैं यूं ही घूमते घूमते तुम्हारी मदद करने आ गया। तो फिर क्या वो तुम्हें मिली? सॉरी, मैंने उसे खा लिया। सच में? सच में। बाप रे, वो तो तुम्हारी बॉडी से जुड़ गया। कमाल हो गया। तुम्हें कोई गड़बड़ महसूस हो रही है? अभी तक तो नहीं। सुकुना को बाहर ला सकते हो? सुकुना? अरे वही शापित आत्मा। ओह, हाँ शायद ला सकता हूँ। ठीक है, तो 10 सेकंड के लिए लाओ जरा, और 10 सेकंड पूरे होते ही तुम वापस आ जाना। लेकिन अरे फिक्र मत करो, यहाँ सबसे ताकतवर मैं हूँ। पूछी करो, जरा ये पकड़ना। ये क्या है? ये मिठाई है, ये कुसुयन की। ये सेंदाई की स्पेशल डिश है और बहुत ही टेस्टी है। जुंडा और क्रीम फ्लेवर बेस्ट होता है। यहाँ पर लोगों की जान जा रही थी और ये आदमी मिठाइयाँ खरीद रहा था। ये ऐसी वैसी मिठाई नहीं है, और क्या है ना कि मुझे सफर में भूख बहुत लगती है। संभल कर! और ये मिठाई सिर्फ यही मिलती है। इसे एक बार खाने से ही जीभ लपलपाने लगती है। मेरा स्टूडेंट देख रहा है, तो मुझे थोड़ा दम भी दिखाना होगा। ये तो बहुत ज्यादा तेज है, पर मुझसे ज्यादा नहीं। इनकी ऐसी की तैसी। जमाना चाहे जो भी हो, ये जुजुत्सु के जादूगर नाक में दाम करते हैं। लेकिन मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। 7, 8, 9, समय समाप्ति की घोषणा। अरे नहीं, फिर से ये मेरे काबू में नहीं है। आखिर ये लड़का यूजी इतादोरी किस मिट्टी का बना हुआ है? कोई प्रॉब्लम हुई क्या? यकीन नहीं होता, तुमने सच में उस पर काबू पा लिया। लेकिन वो बहुत परेशान करता है, दिमाग में आवाजें गूंजती है। बेटा शुक्र मनाओ, सिर्फ आवाजें ही गूंजती हैं। ये आपने क्या किया? इसे बेहोश कर दिया। अगर होश में आने पर सुकुना इसके काबू में नहीं रहा, तो ये उसका हथियार बन सकता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसके साथ हमें क्या करना चाहिए? भले ही ये सुकुना को काबू कर रहा है, लेकिन जुजुत्सु के रूल्स के मुताबिक इसे मार डालना चाहिए। पर मैं नहीं चाहता कि ये मर जाए। ऐसा क्या? ऐसा ही है, प्लीज इसकी मदद करिए। अब जब मेरा प्यारा स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहा है, तो कुछ तो करना ही होगा ना। कहानी का सार चंद शब्दों में, तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन आपने फुशिगुरो से तो कुछ और कहा था। हाँ, और मैंने कोशिश भी की थी। देखो तुम्हारा मरना तो तय है, पर अभी मैंने तुम्हारी मौत टाल दी है। क्या कहा, टाल दी है? तो इसका मतलब आप अभी मेरी जान नहीं लेंगे? हाँ बेटा, रुको मैं तुम्हें एक अंदर की बात ही बताता हूँ। तुमने जो शापित उंगली खाई थी, ये बिल्कुल वैसी ही है। ऐसी कुल 20 उंगलियां हैं, और हमारे पास उन 20 में से 6 उंगलियां हैं। 20 उंगलियां? ओह, दोनों हाथ और पैरों की? नहीं रे, सुकुना के 4 हाथ थे। जैसा तुमने देखा, हम इन्हें खत्म नहीं कर सकते। इन उंगलियों में बहुत ज्यादा शक्ति है, और ये शक्ति हर रोज बढ़ती जा रही है।
आजकल के जुजुत्सु जादूगरों की बनाई दीवारें इन्हें नहीं रोक पाएंगी और यहाँ एंट्री होती है तुम्हारी। जब तुम मरोगे तुम्हारे साथ उनकी शक्तियां भी मर जाएंगी। हमारे सीनियर लोग तो बहुत डरपोक हैं पता है, और वो कह रहे हैं तुम्हें तुरंत मार देना चाहिए, लेकिन ऐसा करके हमारा बहुत नुकसान होगा। नुकसान? हाँ, क्योंकि शायद फिर कभी ऐसा कोई वेसल पैदा ना हो जो सुकुना की आत्मा को कंट्रोल कर पाए। इसलिए मैंने एक तरकीब सोची है। अगर हम लोगों को तुम्हें मारना ही है तो क्यों ना हम तुम्हें तब मारे जब तुम पूरे सुकुना को अंदर ले लो। तो हमारे सीनियर्स मान गए, तो इसका मतलब अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो तुम अभी मर जाओ, या तुम सुकुना के सारे हिस्से ढूंढकर उन्हें अपने अंदर लेने के बाद मरो। यूजी, इकुची सर, अब कैसे हैं? डॉक्टर्स ने कहा है कि ये ठीक है, लेकिन इन्हें अभी तक होश नहीं आया है। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं इन्हें रात के वक्त अपने साथ स्कूल में नहीं ले जाती। मुझे पता है तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन एक अजीब मॉन्स्टर ने हम पर हमला किया। उसने मुझे भी पकड़ लिया था। मुझे यकीन है, लेकिन वो मॉन्स्टर्स ने नहीं, शापित आत्माओं ने हमला किया था। वो उंगली अव्वल दर्जे वाली शापित चीज थी। वो दूसरे शापित चीजों को अट्रैक्ट करके उन्हें ताकतवर बनाती है। तो इन सब चीजों में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है क्योंकि उसे मैंने उठाया था। सॉरी, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। कल को यहाँ आएगा जो इगुची सर को ठीक कर सकता है। यूजी, सॉरी सासाकी, फिलहाल मुझे अभी कहीं और जाना है। बाय बाय। किसकी मौत हुई? मेरे ग्रैंडपा, लेकिन वो मेरे लिए डैड जैसे थे। अच्छा, मुझे अफसोस है ये सब अभी हो रहा है। तो तुमने फैसला किया तुम्हें क्या करना है? ऐसे शापों की वजह से अक्सर लोगों को चोट पहुंचती है क्या? ये अपने आप में ही एक अनोखा मामला था, लेकिन ऐसे मामलों में लोगों का बुरा अंजाम होना एक आम बात है। किसी शापित आत्मा के हमले से कोई सीधे सीधे मर जाए तो ये सही रहता है। अगर हमें किसी की लाश टुकड़ों में बटी मिले तो वो खुशनसीब होता है। अगर तुम्हें सुकुना से मुकाबला करना है तो ऐसे कई खतरनाक नजारे देखने पड़ेंगे, और मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि तुम्हारा हाल वैसा नहीं होगा। तो तुम सोच लो आखिर तुम्हें क्या करना है। तुम ताकतवर हो इसलिए दूसरों की मदद करो। अगर सुकुना के सारे हिस्से खत्म हो गए तो क्या लोग उन तकलीफों से बचेंगे जो इन शापों की वजह से हो रही है? हाँ बिल्कुल। आपके पास वो उंगली अभी भी है? इस बार इसे देखकर मुझे बहुत घिन आ रही है। मुझे घिन भी आ रही है। ये तो साफ हो गया कि सिर्फ इसका शरीर ही ताकतवर नहीं है, बल्कि ये सुकुना को अपने दिमाग पर हावी होने से भी रोक सकता है। ऐसी काबिलियत वाला आदमी 1000 सालों में भी नहीं देखा गया होगा। कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुमने पक्का इरादा कर लिया है? बिल्कुल नहीं। मैं अभी भी सोच रहा हूँ मुझे मारना जरूरी क्यों है, लेकिन मुझे सुकुना को रोकना है। आपकी आखिरी ख्वाहिश मेरी जान लेकर रहेगी। मैं सुकुना की हर उंगली निगल लूंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा।
मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे किस तरह मरना है। क्या बात है, तुम जैसे लोग मुझे। तुम्हें पता है कि तुम जुजुत्सु जादूगरों की उसी स्कूल में पढ़ोगे जिसमें मैं खुद पढ़ता हूँ। हाँ? हम जा रहे हैं टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जुजुत्सु टेक्निकल हाई स्कूल। हाँ, और एक बात, तुम फर्स्ट ईयर के तीसरे स्टूडेंट हो गए। सिर्फ 3? अब मैं चलता हूँ ग्रैंडपा। हम पहाड़ों में बहुत अंदर जा रहे हैं। ये पक्का टोक्यो ही है ना? अरे हाँ, टोक्यो के बाहर का हिस्सा ऐसा ही है। फुशिगुरु कहाँ है? एक जादूगर ने उसका इलाज किया है और वो आराम कर रहा है। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जुजुत्सु टेक्निकल हाई स्कूल। दुनिया में जुजुत्सु जादू सिखाने वाले ऐसे 2 ही स्कूल हैं। दुनिया को दिखाने के लिए तो ये एक गुरुकुल जैसा है, लेकिन कई जुजुत्सु जादूगर पढ़ाई होने के बाद इसे एक बेस की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये पूरी जुजुत्सु कम्युनिटी को सहारा देता है और ये सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, उनके मिशंस में भी मदद करता है। खैर छोड़ो, थोड़ी देर में प्रिंसिपल तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। प्रिंसिपल? अगर कोई गड़बड़ की तो वो तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे, तो संभाल लेना। फिर क्या होगा? वो मुझे तुरंत मार देंगे। मार देंगे? तो मतलब तुम इनके लीडर नहीं हो? सबके ओहदे उनकी ताकत से तय होने चाहिए। सॉरी सर जी, ये बीच बीच में बाहर आ जाता है। हाँ, तुम्हारी बॉडी अब इतनी दिलचस्प जो है। तुमने मुझे एक बार हराया है, इसलिए इसके शरीर पर कब्जा करते ही सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। सुकुना मुझसे लड़ना चाहता है, ये तो बड़ी इज्जत की बात है। ये बंदा सच में इतना मशहूर था? लोग मानते हैं कि र्योमेन सुकुना एक खतरनाक देवता है और उसके 4 हाथ और 2 सर थे। लेकिन वो कोई देवता नहीं बल्कि असल में इंसान था, और ये बात आज से 1000 साल पहले की है। जब जुजुत्सु का सुनहरा दौर था, तब जादूगर पूरी ताकत लगाकर उससे लड़ते थे और हार जाते थे। तब उसे सुकुना का नाम दिया गया। हम उसकी कब्र को भी तबाह नहीं कर पाए, और वो मरने के बाद भी शापित उंगलियों के रूप में जिंदा रहा। वो सही मायनों में शापित आत्माओं का राजा है। ज्यादा ताकतवर कौन है, आप या वो? देखो, अगर सुकुना को उसकी सारी ताकत मिल गई तो उससे लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप हार जाओगे? हो ही नहीं सकता। तुम लेट हो गए सातोरू। पूरे 8 मिनट लेट। देरी के लिए तुम्हें डांट तो नहीं सकता, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि अपनी आदतें सुधार लो। अरे ये बुढ़ा तो गुड्डा बना रहा है। देखिए, अगर आप डांट नहीं सकते तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। और आप वैसे भी 8 मिनट से गुड्डे ही तो बना रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। ये है प्रिंसिपल मासामिची यागा। क्या यही है वो लड़का? यूजी इतादोरी। मुझे सनी लियोनी जैसी लड़कियां पसंद है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? इंटरव्यू देने। जुजुत्सु टेक में ही क्यों? जुजुत्सु सीखने के लिए। मेरा वो मतलब नहीं था। शापों और उन्हें खत्म करने के तरीकों के बारे में सब कुछ सीखने के बाद क्या करोगे? उसके बाद मैं सुकुना की सारी उंगलियां ढूंढ निकालूंगा। इस दुनिया में उनका होना बहुत खतरनाक है। क्यों? दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो रोज क्राइम्स, एक्सीडेंट्स और बीमारियों से मरते हैं। जो जन्म लेते हैं उन्हें मरना ही है। ये फिर शुरू हो गए। लेकिन जब कोई किसी शाप की शक्ति से मरता है तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। ये किसी की आखिरी ख्वाहिश थी। मुझे बाकी बातों से मतलब नहीं है। मुझे बस लोगों की जान बचानी है। गुड्डे हैं लेकिन ताकतवर है, क्योंकि इनमें मेरे शाप की शक्ति है। बहुत ताकतवर है। क्या ये सच में गुड्डा है? इंसान की असलियत मुसीबतों के वक्त ही पता चलती है। मैं तब तक हमला करूंगा जब तक तुम ढंग का जवाब नहीं दोगे। देखिए सर, वो सिर्फ कोई और नहीं थे। ये एक फैमिली मेंबर की आखिरी ख्वाहिश थी। अरे वो कहाँ गया? फैमिली मेंबर की थी लेकिन तुम्हारी नहीं।
अरे हाँ, ये एक गुड्डा है। ना इसे दर्द होगा ना ये डरेगा। एक जुजुत्सु जादूगर बार बार मौत से मुकाबला करता है, और सिर्फ खुद की मौत नहीं, मरने वालों की मौत की परवाह ना करते हुए कभी कभी उनकी लाश से शाप को अलग करना पड़ता है। ये बहुत घिनौना काम है। ऐसा करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा पागल और बेहद जुनूनी होना चाहिए। किसी और के कहने पर ऐसा कर सकते हो, इसीलिए बकवास मत करो। अगर तुम कहते कि ये काम करके अपनी मौत टालना चाहते हो तो मुझे यकीन हो जाता। चुप रहिए। मैं तो क्या? अगर कोई शाप तुम्हें मार दे तो क्या तुम्हारे ग्रैंडपा उसके जिम्मेदार होंगे? आप तो बहुत कड़वी बातें करते हैं सर। एजुकेशन का मतलब ही है स्टूडेंट्स की आंखें खोलना। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। ये जानना आसान नहीं है कि मौत सामने होने पर कोई क्या सोचेगा, लेकिन मुझे एक बात पक्के तौर पर पता है कि तुम्हारी इस सोच के चलते तुम अपने ग्रैंडपा को ही बुरा मानने लगोगे। जुजुत्सु जादूगर मरते वक्त हमेशा पछताते हैं। मैं फिर से पूछ रहा हूं, तुम्हें हमारे इस जुजुत्सु टेक में क्यों पढ़ना है? मैं हमेशा से ही स्पोर्ट्स और लड़ने में सबसे काफी बेहतर था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ऐसा सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। कभी नहीं। सुकुना को अपने अंदर लेने का काम मैं ही कर सकता हूँ। अगर मैं तुम लोगों के हाथों मरने से बच गया और ये जिम्मेदारी छोड़कर भाग गया तो मैं मजे से खाना खाऊंगा, नहाऊंगा या कॉमिक्स पढ़ूंगा। लेकिन मुझे एक बात हमेशा परेशान करेगी कि पक्का अभी कोई सुकुना की वजह से मर रहा होगा और मैं मायूस हो जाऊंगा। उससे मेरा लेना देना नहीं है। ये मेरी गलती नहीं है। आप चाहते हो मैं अपने आप से ये कहूं, मगर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा। मुझे नहीं पता कि मरते वक्त मुझे कैसा लगेगा, लेकिन मैं अपने फैसलों पर नहीं पछताना चाहता। सुनो सातोरू, इसे एक रूम दे दो और सिक्योरिटी वगैरह से जुड़ी सारी बातें अच्छे से समझा दो। तुम पास हो गए बच्चे। जुजुत्सु टेक में तुम्हारा स्वागत है।